आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया, मार्केट ने एग्जैक्टली आपका स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद जो आपने एनालिसिस किया हुआ था मार्केट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में गई है। अब क्या हम इसे इत्तेफाक कह सकते हैं? और लेट्स से अगर इसको इत्तेफाक कहा भी जाए तो एक बार होता है, दो बार होता है, बहुत हुआ तीन बार होता है। बार बार आपके साथ ये चीज क्यों हो रही है कि एसएल हिट हुआ और उसके बाद आपका एग्जैक्ट जो एनालिसिस है मार्केट उस हिसाब से जो है डायरेक्शन लेती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये हरगिज आपकी कोई बुरी किस्मत या इस तरह कुछ भी नहीं है कि कोई इत्तेफाक हुआ है और आपका एसएल हिट हो गया है, बल्कि प्रॉपर मैनर में इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, एक्सचेंजेस, स्मार्ट मनी, इनकी तरफ से एक तरीका है कि आपके सबसे पहले एसएल्स हिट करने हैं और उसके बाद मार्केट को उस डायरेक्शन में मूव करवाना है। और जाहिर सी बात है, अगर आप खुद भी इंस्टीट्यूशन या वेल होते तो अगर आप इसकी बैक एंड पे कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे तो एसएल हिट करवाना जरूरी होता है ताकि उनके ऑर्डर्स फिल हो सके और उसके बाद मार्केट उस डायरेक्शन में जाए। अब अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैं इजीएस्ट मैनर में समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि बैक एंड पे ये जो वेल्स, एक्सचेंजेस हैं किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से जो आपका एसएल है वो आप बचा सकते हैं 99% टाइम्स और आराम से जो आपका एनालिसिस है उसको फिर प्रॉपर मैनर में अवेल कर सकते हैं। बाकी अब ऐसा ना हो कि स्मार्ट मनी को आउट स्मार्ट करने के चक्कर में वो मुझे जो है उठवा लें। तो अब मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं तो सिंपली जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको प्रॉपर मैनर में एसेट प्लेस करना बताया जाएगा और बताया जाएगा कि बैक एंड पे क्या साइकोलॉजी है और वेल्स का तरीकेकार क्या है कि वो आपका एसेट क्यों हिट करवाते हैं और मार्केट को क्यों एक डायरेक्शन में जो है उसके बाद मूव करवाते हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके एसएल जो है कम से कम हिट होंगे और आप जो अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी है उसको प्रॉपर मैनर में स्टार्ट करेंगे। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे और प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में सारी चीज को जो है समझते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग से किस तरह बचना है ना, उसको हम अभी प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में स्टडी करते हैं। उससे पहले अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, वीडियो कंप्लीट करना आराम से, उसके बाद जो है ज्वाइन कर लेना। कंटिन्यूस मार्केट अपडेट्स, कभी कभी जो है सिग्नल्स भी हम दे देते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा होता है। खैर, या वीडियो जो है कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। फिल वक्त हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि एसएल हंटिंग से किस तरह बचा जाए। ये तो बिटकॉइन का एक चार्ट है और इस वक्त मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बिटकॉइन का एनालिसिस प्रॉपर आपने किस तरह से करना है, किन चीज़ों को देखना है, वो कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। अभी हम देख रहे हैं कि एसएल जो हंटिंग है उससे आपने बचना किस तरह से है और हम इसकी कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम जो है सोलाना की एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एसएल हंटिंग की हम एग्जांपल ले लें। लेट्स से ये वाला एक एरिया था। ठीक है, ये वाला एक हमारे पास पर्टिकुलर लेवल था सपोर्ट का, एक ये वाला सपोर्ट का लेवल, एक ये छोटा सा सपोर्ट का लेवल। ठीक है, और एक सपोर्ट का लेवल हम जो है कोई अच्छा सा ले लेते हैं। लेट्स से ये वाला सपोर्ट का लेवल ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा ये वाला, दो लेवल हैं हमारे पास सपोर्ट के। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से किस तरह से बच सकते थे, हम वो चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझे ना कि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं और जो उनके गुरुज हैं उनकी मिसाल इस तरह शीप्स की है। ठीक है, सारे शीप्स हैं, एक तरह से जो है वो स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। और ये जो हमारे पास क्रिप्टो वेल्स है ना, इनको हर एक बारीकी का पता है। इनको पता है मेजॉरिटी का जो एसएल है वो कहाँ पे लगे। एक्सचेंजेस के पास कंप्लीट डाटा होता है ना, उनको क्या नहीं पता होगा कि एसएल आप लोगों के कहाँ पे लगे हुए हैं? ऑब्वियसली उनको पता है और उसी चीज़ का वो फायदा उठाते हैं। सबसे पहले बैक एंड पे जो एक साइकोलॉजी है वो समझें कि वो आपके एसएल हिट क्यों करवाते हैं। लेट्स से ये वाली एक ट्रेड थी। ठीक है, आप यहाँ पे एक एरिया ऑफ सपोर्ट पे एंट्री प्लेस कर रहे थे, आपने एंट्री प्लेस कर दी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए नीचे एक विक गई है, एसएल जो है प्रॉपर हंट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने जो है बाउंस ले लिया और एरिया ऑफ जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट किया प्रॉपर जाके। तो आपको किस तरह पता हो सकता था कि यहाँ पे जो विक है वो लगने वाली है, उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अभी समझ लें कि ये हिट करवाना इसलिए ज़रूरी था कि जो वेल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पोर्टफोलियोज हैं। अब वो क्या करें ना कि अगर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगा दें एग्जैक्ट लेवल पे, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल पे अगर बाइंग ऑर्डर्स लगा देना, होगा क्या, मार्केट आएगी इधर और डायरेक्टली यहीं से बाउंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पहले के लगे होंगे और इसी वजह से उनके बहुत से ऑर्डर्स फिल ही नहीं होंगे और उन्हीं की वजह से मार्केट ऊपर और नीचे होने लग जाएगी और सिंपली से होगा ये कि उनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो करते क्या है ना कि यहाँ पे अपने बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं और मार्केट को इंटेंशनली किसी रीज़न की वजह से, बैड न्यूज़ की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो मार्केट को गिराते हैं। मार्केट जाती है उस सपोर्ट एरिया से नीचे, उनके जो लेवल्स होते हैं यहाँ पे जो बाइंग के लिए उन्होंने बिड किए होते हैं वो हिट होते हैं। और किस तरह हिट होते हैं, जब आपके स्टॉप लॉस जो है हिट होते हैं, आप सेल करते हैं तो बेसिकली आप अपने जो कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, वो उनको दे रहे होते हैं। तो आपके सेल हो रहे होते हैं और उनकी जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो फिल हो रहे होते हैं। बैक एंड पे जो रीजनिंग है, होप्स हो वो आपको समझ आ गई होगी कि बड़े पोर्टफोलियोज की वजह से ये चीज़ उनके लिए करना ज़रूरी होता है। अब आप पूछें कि भाई प्रॉपर मैनर क्या है कि इससे बचा जा सके, तो बेसिकली तीन मेथड्स हैं।
आज की वीडियो में मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा जिससे आप जो है बच सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग से। सबसे पहली चीज है कोरिलेशंस। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है? एक एसेट है, लेट्स से बिटकॉइन हमारे पास जो है पंप कर रहा है। अगर बिटकॉइन पंप करेगा तो आपको पता है ऑल्ट कॉइन्स ने भी आंखें बंद करके जो है पंप होना है। इस चीज को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक का पंप होना, दूसरा भी पंप होगा। एक अगर डंप हो तो दूसरा कॉइन भी डंप होगा। ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है, उसमें एक एसेट पंप हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा डंप हो रहा है। सही है, तो ये चीज जो है एक अलग है। इस नेगेटिव कोरिलेशन को फिलहाल दिमाग से निकाल दें, बस पॉजिटिव कोरिलेशन को समझें कि बिटकॉइन का मूव प्रिसाइसली आप प्रेडिक्ट करना सीख जाए। मैंने जो है इन वीडियोज में भी बताया है। चैनल को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो करें ताकि आपसे ये सारा कुछ मिस ना हो। यहाँ पे प्रिसाइज बिटकॉइन के मूव्स किस तरह देखे जा सकते हैं मैंने वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अब जब आपको पता लगेगा ना कि बिटकॉइन का प्रिसाइज मूव क्या होने वाला है, उस हिसाब से आप ऑल्ट कॉइन्स में अपनी पोजीशंस जो है बिट कर देंगे। और सिंपली होगा ये कि जब बिटकॉइन गिरेगा, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि वो ऑल्ट भी गिरने वाला है, तो आप उस हिसाब से जो दूसरा कोई सपोर्ट लेवल होगा वहां पे जो है उस ऑल्ट की एंट्री प्लेस कर देंगे। बजाय इसके कि आप ऊपर एंट्री लें, आप जो है अपनी एंट्री की जो पोजीशन है उसी को चेंज कर देंगे और जो एंट्री लेवल है वो किसी और सपोर्ट पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि बिटकॉइन जो है कितना गिरने वाला है, उस हिसाब से वो ऑल्ट स्पेसिफिक कितना गिर सकता है। तो बिटकॉइन का मूव प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करना आप सीखें। इसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा सामने वाला ऑल्ट कॉइन कितना गिर सकता है। उस हिसाब से जो आप अपनी बाइंग प्राइसेस हैं उनको चेंज कर देंगे। जो सपोर्ट एरियाज हैं बेसिकली उनको आप चेंज करके किसी और एरिया ऑफ सपोर्ट पे जो है एंट्रीज प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सिमम मार्केट कितना गिर सकती है, बिटकॉइन कितना गिर सकता है और उसके बाद जो है वो कहां से बाउंस हो सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और अगर बिटकॉइन को प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, एक तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस यहाँ पे जो है अपडेट्स दे रहा होता हूँ पब्लिक ग्रुप में, उससे हट के चैनल पे जाएं, ये जो लेटेस्ट वीडियोस हैं इनको जो है आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी जो एसएल है उसको 95% एलिमिनेट कर देगा हंटिंग वाली चीज को ही। सिंपली आपने करना क्या है, हमेशा 2 एंट्रीज के साथ किसी भी कॉइन में जाना है। ठीक है, ये 2 एंट्रीज जो है ना वेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। मेरी ये स्ट्रेटेजी जो है उनको बुरी लगेगी, जाहिर सी बात है, उनकी जो एसएल हंटिंग वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी। इसमें होगा ये, लेट्स से इस वाली एग्जांपल को हम लेते हैं। आपने क्या किया होता, पहली एंट्री यहाँ पे ली होती, ठीक है, और ज्यादा स्मार्ट बनने के बजाय कि आप एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं और उसके बाद जो है आप सिंपली क्या कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ नीचे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एक मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रखता हूँ और 1:3 की जो है मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ये चीजें आप करने के बजाय क्या करते कि सिंपली एक एंट्री अगर यहाँ पे ले रहे थे तो दूसरी एंट्री एक दूसरा एरिया ऑफ सपोर्ट को आसपास देखते और वहां पे प्लेस कर देते। वो ये वाला भी हो सकता था, वो ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपने क्या किया, सेकंड एंट्री इस एरिया पे प्लेस कर दी। तो मार्केट ने क्या किया कि लिक्विडेशन हंटिंग या सिंपली स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस ग्रैबिंग के लिए नीचे विक लगाई है और वहां विक पे बजाय इसके कि आपका एसएल होता, आपकी सेकंड एंट्री थी। और इस सेकंड एंट्री की वजह से हुआ ये कि आपकी एवरेज प्राइस और अच्छी होगी और दरमियान में आ गई है। और इस दरमियान में आने की वजह से अब आप आराम से जो है यहाँ अपना स्टॉप लॉस मैनेज करते हुए नीचे लगा सकते हैं और जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं उस सिचुएशन के हिसाब से टीपीज जो है उन पे अपने बुक कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बड़ा इफेक्टिव मेथड है कि सिंपली आपने 2 एंट्रीज के साथ जाना है और आपकी जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाली चीज है, जब आप उसको देखेंगे ना कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी और मैक्सिमम जो है अब आप गेन्स बना सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो थर्ड मेथड है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तो आपको कंफ्यूजन लग रही है, आपको नहीं पता किन कॉइन्स को सेलेक्ट करना है, पैसा कहां से रोटेट होकर कहां पे जाएगा, लेट्स से डीफाई के कॉइन्स जो है पंप हो रहे हैं डीफाई कैटेगरी की, ठीक है, आपको नहीं पता डीफाई के बाद पैसा कहां पे जाने वाला है और कौन से स्पेसिफिक मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं, किस सेक्टर के, और वो क्यों पंप होंगे, ये सारा कुछ बैक एंड पे जो है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रीजनिंग के साथ फंडामेंटल नॉलेज मांगता है और ये सारा कुछ जो है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हाथ पकड़ के बेसिक टू एडवांस आप मास्टर कराया जाए तो आप बिल्कुल मेंटरशिप जो है उसको अवेल कर सकते हैं। सिंपली जो व्हाट्सएप चैनल है जब आप ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, यहाँ पे आएंगे बायो में डिस्क्रिप्शन में और आपको जो नंबर दिया गया उस पर आप कांटेक्ट करें, कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। खैर फिल वक्त हम जो है थर्ड मेथड की तरफ आते हैं और जो थर्ड मेथड है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस तरह के कॉइन से दूर रहना है जो कि बहुत ज्यादा विक्स देते हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट नेटवर्क है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कॉइन अच्छा नहीं है, इस तरह अपॉर्चुनिटीज इसमें भी आपको अच्छी मिलती हैं और काफी अच्छा ये निकल जाता है, मगर इसमें आप देखें तो आपको काफी ज्यादा जो है कभी कभी विक्स मिल जाएंगी। हम जो है ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर एग्जांपल, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉइन है ही विक वाला, अपसाइड पे विक्स
और डाउन साइड पे विक्स। कंटिन्यूसली जो लिक्विडेशन हंटिंग है या आप समझ लें जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, स्टॉप लॉस ग्रैबिंग है, ये कर रहा होता है। तो इसी तरह आप इसमें और भी एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बड़ी बड़ी विक्स जो है इसमें नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा तो आप इस तरह के जो विक्स वाले कॉइन्स है ना उनको छोड़ सकते हैं और सिंपल कॉइन्स, और मोस्टली कॉइन्स सिंपल ही होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विक्स नहीं होती है, बहुत मैनिपुलेशन नहीं होती है, वो सिंपल ही रहते हैं। जिस तरह अभी सोलाना की एग्जांपल ले लें या कोई भी सुई वगैरह, कोई भी इस तरह का पर्टिकुलर कॉइन, उसमें अगर आपको विक नजर भी आ रही होगी ना तो बहुत बड़ी बड़ी जो है एबनॉर्मल विक्स नहीं होंगी, नॉर्मल विक्स होंगी, ठीक है। तो आप सिंपली जो है इस चीज़ को लेके चल सकते हैं और सिंपली 3 मेथड्स से बड़े ही इफेक्टिव मेथड है। बिटकॉइन के साथ कोरिलेशन देख लेना, उसके अलावा 2 एंट्रीज वाला मेथड है और थर्ड वन ज़्यादा विक्स वाले कॉइन से जो है दूर रहना। होप सो ये 3 मेथड आपको अच्छे मैनर में समझ आ गए हैं। प्रॉपर प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करें और जो अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी है उसको जल्दी से स्टार्ट करें। वीडियो एंड करते हैं। होप सो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में समझ आ चुका है एसएल को आपने किस तरह से प्लेस करना है और बैक एंड पे जो वेल्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों वो जो है आपका एसएल हिट करवाते हैं। उसके बाद जो मार्केट है वो एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो आपने एनालिसिस किया होता है उसी में मूव करती है। अब बस आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपली जो कुछ भी सीखा उसको रियल टाइम में मार्केट में अप्लाई करना है और रिजल्ट्स जो हैं आप लोग खुद देखेंगे। फर्दर ये अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट करके आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर तो मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हुए और बेसिक टू एडवांस सब जो है मास्टर करना चाहते हुए तो व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। ख्याल रखें अपने सारे, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।